गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले बात करेंगे अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश की। भारत की ओर से पश्चिम बंगाल राज्य में बांग्लादेश से लगती हुई अपनी सीमा पर बाड़ेबंदी फेंसिंग की जा रही है। इसके चलते भारत के सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी के बीच तनातनी भी हुई है। बीएसएफ ने सोमवार से पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के सुखदेवपुर इलाके में बाड़ लगाना शुरू किया। इस पर बीजीबी की ओर से आपत्ति जताई गई, जिससे सीमा पर तनाव बढ़ गया। बीएसएफ ने बीजीबी की आपत्ति को ये करते हुए खारिज कर दिया कि बाढ़ भारतीय क्षेत्र के अंदर लगाई जा रही है। भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़बंदी का काम लगातार जारी है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बाढ़ लगाने का काम सुचारू रूप से चल रहा है। बाढ़ लगाने जाने पर बीजीबी के साथ जमीनी स्तर पर हुई गलतफहमी हुई थी, लेकिन इसे सुलझा लिया गया है। फिलहाल शांतिपूर्वक तरह से बाढ़ का काम चल रहा है। सुरक्षा बलों ने तनाव के अलावा सीमा के पास रहने वाले लोगों की ओर से भी नारेबाजी की बात सामने आई है। वहीं बांग्लादेश की मीडिया में सीमा के पास जमीन पर कब्जे जैसी रिपोर्ट आने से भी तनाव बढ़ा है। भारत की सिर्फ पश्चिम बंगाल राज्य में ही बांग्लादेश के साथ 2216 किलोमीटर लंबी सीमा है। इस सीमा एक बहुत बड़ा हिस्सा बिना बाढ़ के है। इसके चलते सीमा पर तस्करी और घुसपैठ जैसी समस्याएं होती हैं। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल शेख हसीना सरकार के पतन के बाद इस संबंध में ज़्यादा शिकायतें आई हैं। ऐसे में सीमा पर बाढ़ लगाने का काम जोर शोर से शुरू किया गया है। पश्चिम बंगाल में भारत और बांग्लादेश की सीमा बहुत लंबी है, दुर्गम इलाकों में फैली है। भारत के 5 राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लगती है। सीमा पर बीते कुछ दिनों में तनाव बढ़ा हुआ है। तनाव होने के बाद सीमा सुरक्षा बल और बीजीबी के अधिकारियों को फ्लैग मीटिंग भी करनी पड़ी है। हालांकि राहत की बात है कि सरहद की निगरानी करने वाले दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच झड़प जैसी स्थिति नहीं बनी हुई है। आइए हम बात करें अब कनाडा की। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि अगर आने वाले दिनों में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकी को साकार रूप देते हैं तो उनकी सरकार भी इसका जवाब देगी। ट्रूडो ने सीएनएन को दिए एक साक्षात्कार में कहा, हम इसका जवाब देंगे, जैसे हमने कुछ साल पहले किया था जब ट्रंप ने स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ लगाया था। हमने हेज केचप, ताश के पत्ते, बार्बन, हार्ले डेविडसन और ऐसी अन्य चीज़ों पर टैरिफ लगाकर इसका जवाब दिया था जो अमेरिकी श्रमिकों को नुकसान पहुंचाती थी। उन्होंने कहा कि ट्रंप एक बहुत अच्छे वार्ताकार हैं। टैरिफ के असर को कम करने के लिए कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रूडो ने कहा, अमेरिकी उपभोक्ता जो भी कनाडा से खरीदेंगे वो अचानक बहुत महंगा हो जाएगा और यह एक ऐसी बात है जिस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। स्थानीय मीडिया ने बताया कि कनाडाई अधिकारी अमेरिकी उत्पादों की एक सूची तैयार कर रहे हैं जिन पर जवाबी शुल्क लगाया जाएगा, क्योंकि कनाडा को अमेरिकी शुल्कों का जवाब देना पड़ा। ट्रंप ने कहा था संयुक्त राज्य अमेरिका में आयात होने वाले सभी कनाडाई वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाया जा सकता है। इससे पहले अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका को मिलाने के लिए इकोनॉमिक फोर्स यानी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करने की बात कही थी। ट्रंप कनाडा को अक्सर 51वां राज्य कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सुझाव के समर्थन में अमेरिका द्वारा प्रदान की गई सैन्य सहायता और दोनों देशों के बीच व्यापार घाटे जैसे कारणों का हवाला दिया। ट्रंप ने मंगलवार को फ्लोरिडा में मार लागो निवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर कनाडा को खुली चुनौती दी थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि आप उस कृत्रिम रूप से खींची गई रेखा से छुटकारा पा लें और देखें कि वह कैसी दिखती है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बेहतर होगा। फ्लोरिडा के अपने मारे लागो आवास पर मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा था, आप उस कृत्रिम बनावटी रूप से खींची गई सीमा को हटा दें और देखें कि वो कैसा दिखेगा। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बहुत बेहतर होगा। उन्होंने कहा था, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच ये वास्तव में एक बड़ी बात होगी। हम अच्छे पड़ोसी रहे हैं, लेकिन हम हमेशा ऐसा नहीं कर सकते। आइए अब बात करते हैं तिब्बत की। तिब्बत पे ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे विशाल बांध बना रहे चीन ने सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए एक और बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की इस नई परियोजना को पृथ्वी के ऊपर 3 गॉर्जियस डैम प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। प्रोजेक्ट का खाका चीन के जाने माने रॉकेट वैज्ञानिक लोंग लेहाओ ने तैयार किया है। प्रोजेक्ट के तहत पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर ऊपर जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में 1 किलोमीटर चौड़ा विशाल सौर पैनल लगाए जाना है। ये पैनल वहाँ दिन रात के चक्र और मौसम की परवाह किए बिना लगातार सौर ऊर्जा जमा करेगा। लॉन्ग ने इस प्रोजेक्ट से पैदा होने वाली ऊर्जा की तुलना चीन के 3 गॉर्जियस डैम से की थी, जो सालाना 100 अरब किलोवाट बिजली पैदा करता है। चीन की यांगजी नदी पर बना 3 गॉर्जियस डैम इतना विशाल है कि नासा ने इसकी वजह से पृथ्वी के घूमने की गति पर असर होने का दावा किया है। लोगों ने कहा कि हम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। यह 3 गॉर्जियस डैम को पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर ऊपर जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में ले जाने जितना अहम है। एक अद्भुत प्रोजेक्ट है जिसका
हमें इंतजार है। इससे 1 साल में एकत्र की गई ऊर्जा पृथ्वी से निकाले जा सकने वाले कुल तेल के बराबर होगी। इस प्रोजेक्ट के विशाल आकार के लिए सुपर हैवी रॉकेट के विकास और तैनाती की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब है कि चीन को अंतरिक्ष तकनीक की क्षमताओं पर काम करना होगा। लॉन्ग का कहना है कि इसमें 2 रॉकेट काम करेगा। एक रॉकेट CZ-5 करीब 50 मीटर लंबा है, जबकि CZ-9 110 मीटर तक पहुंचेगा। इस रॉकेट का इस्तेमाल अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा स्टेशनों के निर्माण में होगा। चीनी वैज्ञानिक लॉन्ग जो कर रहे हैं वो पहली बार नहीं सोचा गया है। पृथ्वी कक्षा में सूर्य से ऊर्जा एकत्र करने और उसे जमीन पर भेजने वाले अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा स्टेशनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा क्षेत्र का मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा जाता है। यह विचार बीते कई दशक से वैज्ञानिक हलकों में चर्चा का विषय रहा है। चीन की मौजूदा योजनाओं इसे साकार करने की दिशा में उसके कदम गंभीर नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रोजेक्ट की लागत और तकनीकी चुनौतियों के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। यह देखना दिलचस्प होगा कि चीन इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को कैसे अंजाम देता है। ये प्रोजेक्ट अगर सफल होता है तो यह ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति ला सकता है। ये दुनिया भर के देशों के लिए एक नया उदाहरण पेश कर सकता है। ये हम बात करें अमेरिका में आग के बारे में। अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में लगी जंगल की आग विकराल होती जा रही है। जंगल से शुरू होकर आग की लपटों ने रिहायशी इलाकों को भी अपने चपेट में ले लिया है। हॉलीवुड का गढ़ माने जाने वाले लॉस एंजल्स में हालत यह है कि आग से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10,000 से ज़्यादा इमारतें खाक हो गई हैं। हॉलीवुड हिल से लेकर पैसिफिक पैलिसेड्स और पासाडेना से लेकर ईटन तक आग ने तबाही मचा रखी है। लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं। बताया जा रहा है कि लगातार चल रही हवाओं के कारण आग बढ़ रही है। अग्निशमन कर्मियों को आग पर काबू पाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। आइए जानते हैं कैलिफोर्निया की आग को लेकर सब कुछ। अधिकारियों ने पुष्टि की कि आग में मरने वालों की संख्या 7 हो गई है। अग्निशमन विभाग के जनसंपर्क अधिकारी कार्लोस हिरेरा ने बताया कि ईटन में लगी आग से 5 लोगों की मौत हो गई। अग्निशमन विभाग की प्रवक्ता मार्गरेट स्टीवर्ट ने बताया कि पैसिफिक पैलिसेड्स के पश्चिम में लगी आग में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य लोगों ने आग की चपेट में आकर जान गंवाई है। ईटन और पैलिसेड्स की आग के बीच 10,000 से अधिक इमारतें जल गई। लॉस एंजल्स अग्निशमन प्रमुख क्रिस्टिन क्राउले ने कहा कि पैलिसेड्स में 5,300 से अधिक इमारतें नष्ट हो गई। ईटन फायर ने 5,000 से ज़्यादा इमारतों को नष्ट कर दिया। अफसरों का कहना है कि सर्वे के बाद यह संख्याएं बदल सकती हैं। वेस्ट हिल्स पड़ोस के पास नई आग के कारण अधिक लोगों को बाहर निकालना पड़ा। लॉस एंजल्स फायर डिपार्टमेंट ने सैन फर्नांडो वैलीज में लॉस एंजल्स के वेस्ट हिल्स इलाके के पास कैनेथ फायर नामक आग के लिए आदेश जारी किए हैं। आग लगने के कारण इलाके के लोगों को तुरंत खाली करना पड़ा है। लॉस एंजल्स काउंटी के शेरिफ रॉबर्ट लूना ने कहा कि अधिकारियों ने गुरुवार रात से दोनों बड़ी आग के आसपास कर्फ्यू लागू करने की योजना बनाई है, जो शाम 6 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा, लेकिन इसे लागू होने में शुक्रवार तक का समय लग सकता है। कर्फ्यू केवल उन क्षेत्रों में लागू होगा जो आग से ज़्यादा प्रभावित हैं। लॉस एंजल्स यूनिफाइड के सभी स्कूल शुक्रवार को बंद रहेंगे। जिला अधीक्षक एल्बर्टो कार्वालो ने कहा कि जब तक हालात नहीं सुधरते तब तक कक्षाएं शुरू नहीं होंगी। यहाँ 2 प्राथमिक विद्यालय नष्ट हो गए हैं और एक हाई स्कूल की काफ़ी नुकसान पहुँचा है। हम उन कर्मचारियों की सहायता कर रहे हैं जिन्होंने अपने घर खो दिए हैं। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि शुक्रवार तक आग जारी रह सकती है। आग लगने का खतरा शुक्रवार सुबह तक लॉस एंजल्स और वेंचुरा काउंटी तक ही सीमित रहेगा। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि शुक्रवार के बाद भी खतरा खत्म नहीं होगा। हवाएं अगले सप्ताह की शुरुआत तक जारी रहेगी। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस अपने गृह राज्य कैलिफोर्निया में लगी आग के कारण अपने कार्यकाल की अंतिम विदेश यात्रा रद्द कर दी है। हैरिस ने 13 से 17 जनवरी तक सिंगापुर, बहरीन और जर्मनी की यात्रा की योजना बनाई थी। अधिकारियों का कहना है कि अग्निशमन दल ने पैलिसेड्स की आग पर सब कुछ हद तक काबू पा लिया है। गवर्नर गेविन न्यूसम ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेज हवाओं से भड़की आग पर काबू पाने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हमारे बहादुर अग्निशमन कर्मियों को धन्यवाद। गवर्नर ने कहा कि तेजी से फैल रही आग से निपटने के लिए 900 से अधिक अग्निशमन कर्मी तैनात किए जाएंगे। वेस्ट हिल्स और कैलाबास के पास तेजी से फैल रही कैनेथ फायर से लड़ने के लिए अब 900 अतिरिक्त अग्निशमन कर्मियों को तैनात किया जा रहा है। मौसम उसके प्रभाव के आंकड़े देने वाली निजी कंपनी एक्यूवेदर ने आग से नुकसान और आर्थिक क्षति का अनुमान बढ़ाकर 135 से 150 अरब डॉलर कर दिया है। पहले कंपनी ने $57 बिलियन का नुकसान होने का अनुमान लगाया था। लॉस एंजल्स में लगी आग को लेकर कनाडा के मंत्री ने कहा कि कनाडाई सैन्यकर्मी, उनके उपकरण और 250 अन्य अग्निशमन कर्मी अमेरिका की सहायता के लिए तैयार हैं। हरजीत सज्जन ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रीय अंतर एजेंसी अग्नि केंद्र ने
आगे के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के लिए अपने 2 CL-415 स्कीमर एयर टैंकों की मांग की है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि दक्षिण कैलिफोर्निया के लोगों के लिए उनका संदेश है कि हम आपके साथ हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन जबकि उनके कार्यकाल में 2 सप्ताह से भी कम समय बचा है, तो ये ऐसा वादा है जिसे वो पूरा नहीं कर पाएंगे। रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद संभालेंगे। Please do like, share and subscribe this channel of my news, views and analysis by Prakash.